दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। पहली बड़ी खबर सीबीएसई बोर्ड की है। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी प्राइवेट छात्रों को दी गई है। निजी छात्रों की बोर्ड परीक्षा 16 अगस्त 2021 से शुरू होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्राइवेट मोड में पंजीकृत 10वीं और 12वीं के छात्रों की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित कराने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत बोर्ड प्राइवेट छात्रों की बोर्ड परीक्षाएं 16 अगस्त 2021 से 15 सितंबर 2021 के बीच आयोजित करेगा। इस संबंध में बोर्ड जल्द ही अधिसूचना जारी करेगा। सीबीएसई नियमित बोर्ड परीक्षार्थियों का परिणाम तैयार कर रहा है, लेकिन प्राइवेट छात्रों का अकादमिक डाटा न होने के कारण फार्मूले से परिणाम तैयार नहीं किया जा रहा है। इसे देखते हुए सीबीएसई ने प्राइवेट छात्रों के लिए परीक्षाओं की तारीख का ऐलान बुधवार को कर दिया है। अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी। अगली खबर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर है। तीसरे चरण में खाली रह गए पदों को भरने के लिए चौथी काउंसलिंग की मांग। प्रदेश के प्रसिद्धीय विद्यालयों के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती में 3 चरण की काउंसलिंग के बाद खाली पदों को भरने के लिए अब कम मेरिट के अभ्यर्थियों ने चौथी काउंसलिंग कराए जाने की मांग की है। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार एवं बेसिक शिक्षा मंत्री से खाली पदों को भरने के लिए एक और काउंसलिंग कराने की मांग की है। मांग करने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि लगभग 600 सीट अभ्यर्थियों के अनुपस्थित रहने के कारण खाली रह गई है। ऐसे में एक और काउंसलिंग करके खाली सीटों को भरा जाए। वैसे शिक्षा मंत्री ने कहा था कि जब तक सीटें भर नहीं जाएंगी तब तक काउंसलिंग होती रहेगी। शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था और भली भांति मालूम होगा जब तक सीटें नहीं भरेंगी तब तक काउंसलिंग कराना चाहिए। तो फिलहाल देखना होगा कि शिक्षा मंत्री इस पर क्या निर्णय लेते हैं। फिलहाल जो पद रिक्त हैं उसे भर देना चाहिए। 600 पद रिक्त हैं। एक काउंसलिंग कराने के बाद अपने आप सीटें खाली नहीं रह जाएंगी। 69,000 शिक्षक भर्ती पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगी। अभी तो 600 पद खाली हैं जैसा कि अभ्यर्थियों का कहना है। इंस्टाग्राम यूजर्स को लेकर है। इंस्टाग्राम यूजर्स हटा सकेंगे भद्दे कमेंट। आपको बता दें कि फेसबुक ने इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए एक नया फीचर रोल आउट किया है। इस नए फीचर में दिए गए सेटिंग में बदलाव करके उपयोगकर्ता अपने एक्सप्लोरर टैब में आने वाले संवेदनशील और भद्दे कमेंट पर रोक लगा सकेंगे। उनके पास ऐसे कमेंट को रोकने और हटाने की भी सुविधा मिलेगी। यानी कि इंस्टाग्राम ने बहुत ही अच्छा काम किया है। जो लोग भद्दे कमेंट करते थे, दिन रात गाली बकते थे, कोई भी पोस्ट करो उसमें गाली लिख देते थे, ऐसे लोगों पर नकेल कसने का काम इंस्टाग्राम के द्वारा किया गया है। अगली खबर है कि दुनिया भर में अनुमान से ज़्यादा भोजन की बर्बादी होती है। हम एक आकलन लगाते हैं कि भारत में इतना भोजन बर्बाद होता होगा, जापान में इतना भोजन बर्बाद होता होगा, नेपाल में इतना भोजन बर्बाद होता होगा। अगर सभी को एकत्रित कर लिया जाए तो कितनों का पेट भर सकता है। लेकिन हमारा अनुमान गलत है। हमारे अनुमान से कई गुना ज़्यादा दुनिया भर में भोजन बर्बाद होता है। यहाँ पर देखिए पूरी बात लिखी हुई है। बताया गया कि भोजन की बर्बादी की समस्या हमारी सोच से कई गुना बड़ी है। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 2 बिलियन टन से अधिक भोजन खाया ही नहीं जाता है, यानी कि बर्बाद हो जाता है। यह संख्या पहले की तुलना में लगभग दोगुनी है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और यूके रिलेटेड टेक्सो पीएलसी के शोध के अनुसार अनुमानित 2.5 बिलियन टन भोजन खेतों में खुदरा विक्रेताओं या उपभोक्ताओं द्वारा विश्व स्तर पर बर्बाद होता है, जो उत्पादन का 40% है। जो उत्पादन का जितना उत्पादन होता है उसका मान लीजिए कि आधा है। मान लीजिए आधा, 40% है तो आधा है। इतना भोजन बर्बाद होता है। यानी कि जितना खाने वाले लोग हैं, अगर इतना भोजन बचा लिया जाए तो 1.5 गुना संख्या हो जाएगी। यानी कि 1.5 गुना लोग खा सकते हैं। तो इस भोजन को हमें बचाना चाहिए। जब तक आप भोजन नहीं बचाएंगे तब तक आप किसी की भूख को मिटा नहीं सकते हैं। इसलिए भोजन बचाने का प्रयास करें। जितने खाने की इच्छा हो उतना लें, भोजन को फेंका मत करें। अगली खबर टीजीटी भर्ती परीक्षा 2016 के परिणाम को लेकर है। टीजीटी भर्ती परीक्षा 2016 के परिणाम पर काम चल रहा है। जल्द ही आपको परिणाम देखने को मिलेगा। परिणाम किस तारीख को आएगा, इसके संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। 2021 की टीजीटी परीक्षा के बीच चयन बोर्ड ने वर्ष 2016 सामाजिक विज्ञान विषय के रूप के परिणाम को जुलाई माह में ही देने की तैयारी तेज कर दी है, जिससे सफल होने वाले अभ्यर्थी वर्तमान सत्र की परीक्षा में नहीं शामिल होंगे। चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर ने बताया कि परिणाम इसी माह में जारी करने की तैयारी तेज हो गई है। संभावना है कि 27 या 28 तारीख तक परिणाम जारी कर दिया जाएगा। 27 या 28 जुलाई 2021 तक। तो आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए। इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। अगली खबर है कि 50,000 युवाओं को दिसंबर तक सरकारी नौकरी। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 50,000 सरकारी नौकरी आने वाली थी, लेकिन अभी तक नहीं आई।
नौकरी कब तक आएगी, विज्ञापन कितने पदों पर आएगा, इसके संबंध में स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जो 50,000 युवाओं को दिसंबर तक सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया गया है, मुख्यमंत्री ने क्या कहा है, इसके संबंध में आइए पूरी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। यूपी में मिशन रोजगार के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 130 आबकारी निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। नवनियुक्त आबकारी निरीक्षकों को बधाई देते हुए सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ईमानदारी और पारदर्शिता से चयन किया है। आपको किसी भी स्तर पर किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ी होगी। आप सभी की कार्य पद्धति, आचरण और व्यवहार अच्छा रहे, यही अपेक्षा है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दिसंबर तक 50,000 और नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलेगी। सवाल है कि उत्तर प्रदेश अधिकांश सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही 50,000 सरकारी नौकरियां आने वाली थी, तो क्या प्राइमरी टीचर की वैकेंसी नहीं आएगी? एक अहम सवाल है, क्योंकि इन्होंने 50,000 सरकारी नौकरी की बात कही है, ना कि किसी एक विभाग का नाम लिया है या किसी एक बोर्ड का नाम लिया है। अब किस विभाग से भर्ती आएगी, कौन सी भर्ती आएगी, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन संभावनाएं प्रबल है कि उत्तर प्रदेश अधिकांश सेवा चयन आयोग के माध्यम से पहले चरण का विज्ञापन लगभग 14,500 पदों पर जारी होगा। इससे ज़्यादा पदों पर जारी होने की संभावना नहीं है। 3,000 पदों का अधियाचन और मिल जाता तो 17,500 हो जाएगा। लेकिन जो 50,000 का दावा किया जा रहा था वह पूर्ण रूपेण गलत है। आपको बता दें, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है जो कि समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले नियुक्ति निकलने पर कुछ लोगों की अपनी प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। सरकार ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचारियों को जेल में डाला, संपत्ति जब्त की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की युवा किसी के बहकावे में न आए। अब जिसको अपनी प्रॉपर्टी जब्त करानी होगी वही गलत करेगा। यानी कि इनका कहना है कोई युवा बहकावे में आता है, जैसा कि युवा के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। आपको मालूम होगा, चाहे 97,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती में 23,000 पद ऐड करने को लेकर हो, या 69,000 शिक्षक भर्ती में चौथी काउंसलिंग को लेकर हो, या 69,000 शिक्षक भर्ती एमआरसी मुद्दा हो। सभी मुद्दे पर जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और कई मुद्दे उत्तर प्रदेश में उठ रहे हैं। रोजगार को लेकर, पीईटी को लेकर, पीओपी पीसीएल को लेकर कई प्रकार के धरना प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। अब सभी पे नकेल कसने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कहा है, यहाँ पर सोचिए और समझिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, उन्होंने कहा कि प्रदेश की युवा किसी के बहकावे में न आए। अब जिसको अपनी प्रॉपर्टी जब्त करानी होगी वही गलत करेगा। यानी कि यह क्या है, और इसके संबंध में एक ट्वीट भी किया गया, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण और जानकारी दी गई है कि उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। कैबिनेट ने बुधवार को प्रदेश सरकार की जनसंख्या नीति को मंजूरी दे दी है। बीती 11 जुलाई 2021 को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस नीति का लोकार्पण किया था। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 ने सभी समुदायों में जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए ज़रूरत पड़ने पर कानून बनाने की बात भी कही गई। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जिस पर मुहर लगनी थी अब लग गया है। अब कानून बनकर तैयार होगा और इसे लागू बेहतरीन ढंग से किया जाएगा। हम तो हमारी 2 वाली नीति चालू हो जाएगी। अगली खबर की सीबीएसई को लेकर स्कूल 25 तक तैयार करे रिजल्ट, यानी कि परिणाम अब 30 या 31 जुलाई तक जारी किए जाएंगे, जो जानकारी मिल रही है। अगली खबर है कि डीयू को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय ने रिकॉर्ड समय में आईयूजी अंतिम वर्ष के परिणाम, बाकी परिणामों पर काम शुरू है। 90 से 95% काम पूरा हो गया है। तो जो भी परिणाम पेंडिंग है वे भी जल्द से जल्द घोषित कर दिए जाएंगे। अगली खबर है कि हर ग्राम पंचायत में बनेगा ग्राम सचिवालय, पंचायत सहायक कम कंप्यूटर ऑपरेटर की होगी भर्ती। यानी कि अब एक और भर्ती होने वाली है। मुझे लगता है यह जो भर्ती होगी संविदा पर होगी। पंचायत सहायक कम कंप्यूटर ऑपरेटर की जो भर्ती होगी या संविदा पर होगी, आउटसोर्सिंग से होगी, जहाँ तक मुझे जानकारी है। फिलहाल आगे क्या होता है यह देखने वाली बात होगी। 58,189 से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार। तो यानी कि जो इतने पद दिखाए जा रहे हैं, इसका मतलब यह संविदा की भर्ती होगी। मानदेय मिलेगा 6,000, 7,000, 8,000, 10,000, जो भी मानदेय हो सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाए उतने पर आपको रखा जाएगा। यानी कि परमानेंट नौकरी नहीं। अगली खबर जेईई मेंस को लेकर है। जेईई मेंस का पेपर स्टार्ट हो गया है। पहले यह परीक्षा अप्रैल माह में प्रस्तावित थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। आपको बता दें, पहले दिन बीआर्क व बीटेक के पेपर और मैथ्स ने विद्यार्थियों को घुमाया। आपको बता दें कि पिछले दोनों सत्रों की अपेक्षा इस बार पेपर आसान था। मैथ्स थोड़ी टफ थी, फिजिक्स में न्यूमेरिकल ज़्यादा थे, जबकि केमिस्ट्री के सवाल आसान थे। सेंटर पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया गया था। दूर दूर खड़े करके
प्रवेश पत्र दिया गया था, ऐसा विशाल सिंह का कहना, जो कि इस परीक्षा के छात्र हैं, उन्होंने जानकारी दी है। अगली खबर है लखनऊ विश्वविद्यालय की। यूजी पीजी प्रवेश आवेदन तिथि 31 जुलाई 2021 तक बढ़ा दी गई है। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का परिणाम जारी कर दिया गया है। अगली खबर योगी आदित्यनाथ के ट्वीट को लेकर है। योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक ट्वीट किया गया है जिसमें बताया गया कि प्रदेश के युवाओं से मेरी अपील है कि वह किसी के बहकावे में न आए। आज कोई गलत नहीं कर सकता है, जिसको अपनी प्रॉपर्टी जब्त करवानी है वह गलत कार्य करे। तो इसका मतलब क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।